अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें और ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इद्दत में निकाह केस के अंदर दो अदद आज मुख्तलिफ समातें हुई हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और एक जज अफजल मजोका की अदालत के अंदर। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खबर मानिका ने दरख्वास्त दायर की थी इल्तवा लाने की, ये किसी तरह से डिले हो जाए ये वाला केस, उसमें उनकी मुंह की खाना पड़ी है, जलील होकर रह गए। जबकि दूसरे जो जज अफजल मजोका के अदालत के अंदर केस की समात हुई है, उसकी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। लेकिन उससे बढ़कर मोर इंपॉर्टेंटली अहम तरीन खबर यह है कि आज 4:15 से 4:30 के दरमियान नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर खबर मानिका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बौखलाहट का नतीजा हो सकती है जो उन्हें अदालतों से शदीद हजीमत के बाद विरसे में मिली है। अब देखना यह होगा कि नेशनल टेलीविजन उसको नशर करते हैं नहीं करते हैं, कौमी मीडिया हमारा उसको दिखाता है नहीं दिखाता। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी हो चुकी है। क्या होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बता देता हूं। वही गलाजत, वही कीचड़ उछालना, पुराने एक रिश्ते के ऊपर तोहमतें लगाना, इमरान खान और उनकी मिसेज यानी बुशरा बीबी के ऊपर इल्जामात की बौछार, और इसके अलावा अदालतों के ऊपर और वकला के ऊपर भी इल्जामात लगाना कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। ये तमाम चीजें होंगी, इसके अलावा और कोई चीज हो नहीं सकती। कुछ इंपॉर्टेंट बयानात हैं जिनको देखकर सुनकर आप शशदर रह जाएंगे और कुछ वायरल ट्वीट्स। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देख रहे हैं। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबाजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट ये, मियां गुल हसन औरंगजेब की इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अदालत ने आज खबर मानिका को तुन्न कर रख दिया। व्हाट अ नॉक आई मीन। मैं आपको उसकी डिटेल्स शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में खबर मानिका की दरख्वास्त यानी नजरसानी की दरख्वास्त वो ज़ेर समाअत थी। गैर शरई निकाह केस में मरकजी अपीलों पर 1 माह में फैसला करने की डायरेक्शन पर, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला था कि 1 माह के अंदर अंदर फैसला दे दें। इस डायरेक्शन के ऊपर नजरसानी की अपील दायर की थी खबर मानिका और उसके वकील ने, पर नजरसानी की खबर मानिका की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। बड़ी खबर यह है कि उस दरख्वास्त को आज खारिज कर दिया गया है और दोबारा से यह डायरेक्शन थी कि 1 माह के अंदर अंदर फैसला दें। ठीक है जी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त खारिज करके ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने की जजमेंट पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद दौड़े लग गई इन सब की। आज जो 4:30 बजे हो सकता है 5 बजे हो जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके अंदर यही रोना रोया जाएगा। आई एम डेड श्योर अबाउट दैट। खबर मानिका की दरख्वास्त मुस्तरद हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल सेशन जज को 13 जुलाई से पहले इद्दत केस का फैसला करने का हुक्म। यह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हुक्म है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अभी हम बात कर लेते हैं दौरान इद्दत केस जो अफजल मजोका की अदालत में लगा हुआ है, उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर के जो दलाइल हैं और फिर दूसरी तरफ से कोई आया नहीं आया उसकी डिटेल शेयर करने लगा हूं। इसलिए गुजारिश है कि आपने इन्हमाक के साथ ये वीडियो देखनी है। एक और गिला है मेरा, कुछ ग्रुप्स के अंदर एक बात तस्करा हो रही थी कि व्लॉगर्स जो है जी सेंसेशन फैलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं इमरान खान से मुताल्लिक और कुछ कर नहीं रहे, और मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी। दो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि हमने अपनी नौकरियां गंवाई, इज्जतें गंवाई, सहाफत को छुड़वा दिया गया उसूली तौर पर टेलीविजन से, फिर भी लगे हुए हैं। इससे हमारे घर का शायद ही किचन चल जाता होगा, लेकिन सेंसेशन कोई नहीं पैदा की। पहली बात यह है। दूसरी बात, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी दिल बर्दाश्तगी अपनी जगह पर, वो तलवार लेकर आ जाएं पाकिस्तान में और कर लें जिहाद, हम यही कह सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आपने ये देख लिया कि व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ट्विटर वाले ये नाम लेना भी छोड़ देंगे तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। जो हमें पता है कि हमें क्या करना है तो प्लीज डिक्टेट ना करें। आ जाए दौरान इद्दत निकाह केस में खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इस्तदा की कि वो ज़ियारत के लिए ईरान इराक जाना चाहते हैं। इसलिए इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपील और फैसले की 1 माह की डायरेक्शन खत्म की जाए। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खबर मानिका की दरख्वास्त पर समाअत की। सीनियर वकील रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, केस में कुछ देर का वक्फा कर दें, मुआविन वकील ने कहा।
خاور مانیکا کے وکیل نے لکھا کہ وہ زیارت کے لیے عراق ایران جانا چاہتے ہیں. جب یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں سماعت ہو رہی تھی اس کا حوالہ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ زیارت کے لیے جانا اس لیے 1 ماہ کی ڈائریکشن ختم کی جائے. سلمان اکرم راجہ 11:30 بجے کیس دوبارہ ٹیک اپ کریں گے. رضوان عباسی آ گئے تو ان کے دلائل سنیں گے. اگر خاور مانیکا کے وکیل نہیں آتے تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب. آج 9 جولائی ہے. 12 جولائی فیصلہ کرنے کی ڈیڈ لائن ہے. وکیل سلمان اکرم راجہ. سماعت میں 12:15 تک اس وقت کے لیے وقفہ کیا گیا اور اس کے بعد فیصلہ آ گیا. وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی. وہ کیا ہے؟ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر وقفے کے بعد سماعت شروع. سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا کر رہے تھے. بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر اور عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. اب سب کلیئر ہو چکا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر پرانی ٹائم لائن برقرار رکھی ہے. یہ بیرسٹر سلمان صفدر کے دلائل تھے. ان کی درخواستوں میں سیشن جج سے 10 دن کی غیر حاضری کا موقف اپنا کر چھٹی لی گئی ہے. شکایت کنندہ کے پاس کسی اور کونسل کو کھڑا کرنے کا آپشن ہوتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اب 2 فیصلے آ چکے ہیں. آپ نے صرف اسلام آباد کے وکلا کو ریلیف دینا ہے. کیا بیرسٹر سلمان صفدر کا یہاں پر موقف تھا. بیرسٹر سلمان صفدر آج بہت کھل کر بولے. انہوں نے تن کے رکھ دیا. اگر ان کی کوئی حقیقی وجہ ہوتی سماعت ملتوی کرنے کی تو ہم خود اس کی تائید کرتے. ان کے پاس درست راستہ یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی میسج آنا تھا تو واضح طور پر آ گیا ہے بیرسٹر سلمان صفدر. معاون وکیل زاہد آصف جو کہ رضوان عباسی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا نظر ثانی میں اور زیر التوا کی درخواستیں الگ الگ ہیں. جنرل التوا کی درخواست سیشن جج کی عدالت میں دی جاتی ہے. معاون وکیل جج افضل مجوکا یہاں پر بولے کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ آفس سے کال آ گئی ہے کہ 2 اپیلیں خارج کر دی گئی ہیں. مجھے کال پر یہ کہا گیا اس درخواست کے حوالے سے کچھ دیر میں آگاہ کیا جائے گا، اس لیے 1:30 بجے کا وقت رکھ لیتے ہیں. یہ اس وقت 1:30 بجے کا وقت انہوں نے دے دیا. عدالت نے کیس کی سماعت میں 1:30 بجے تک کا وقفہ کر دیا تھا. اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہوئی سماعت. عدالت نے خاور مانیکا کے وکیل کی التوا کی درخواست بھی مسترد کر دی. یعنی یہاں سے بھی مسترد ہو گئی. یعنی افضل مجوکا کی عدالت سے بھی التوا کی درخواست مسترد ہو گئی بھائی. اب اسی لیے پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈائریکشن آ گئی ہے. ہم کیس سنیں گے جج افضل مجوکا. آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں. ہم کیس سنیں گے. جج افضل مجوکا کے سلمان صفدر سے مکالمہ. سلمان صفدر نے اس وقت اپنے دلائل کا آغاز کیا. کچھ پوائنٹ پر عثمان ریاض گل اور کچھ پر خدیجہ صدیقی دلائل دیتی رہیں. میں سب سے پہلے سیاسی انتقام کے حوالے سے بات کروں گا. بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی بیوی ہیں اور بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم پاکستان ہے. بشرا بی بیوی ہونے کی وجہ سے سیاسی انتقام کا سامنا کر رہی ہیں. بیرسٹر سلمان صفدر نے تن کے رکھا. سارے کیسز صرف اور صرف سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کیس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں ہے. خواتین کا معاملہ خواتین جانتی ہیں. میرا دوسرا نقطہ عوامی تاثر ہے. عدت میں نکاح کو جرم میں شامل نہیں کیا جاتا. سلمان صفدر میری استدعا ہے کہ کچھ خواتین باہر کھڑی ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے. سلمان صفدر میں نے کسی کو نہیں روکا ہوا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ انتظامیہ کے پاس اختیار ہے. جج افضل مجوکا. پھر سلمان صفدر بولے کہ پہلی بار میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، سب مقدمات میں سے صرف عدت والا کیس ہے جو بہت بےہودہ ہے. ہم نے دیکھا کہ ریکوری کیسز میں ملزم کی جگہ بھائی باپ وغیرہ کو اٹھا لیا جاتا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف جذباتی اخلاقی طور پر کمزور کرنا ہوتا ہے. بیرسٹر سلمان صفدر آپ کے سامنے یہ بھی کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ جب سزا دلانی ہوتی ہے تو رات کے وقت بھی عدالت لگی ہوتی ہے. اب 10 دن دور بھاگا جا رہا ہے. خاص طور پر اس کیس میں قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے. ملک میں شادی اور طلاق روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے مگر ایسا کیس کبھی نہیں آیا. بیرسٹر سلمان صفدر. پھر انہوں نے مزید کیسز کی مثالیں دی ہیں، لائک اجمل قصاب بے نظیر کیس، ممتاز قادری کیس جیل میں ہوتا رہا مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا. میاں بیوی کا کیس اگر تھانے میں بھی آ جائے تو اسے ذاتی طور پر حل کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے مگر ٹرائل کرنے والے جج صاحب نے رات گئے تک عدالت لگائے رکھی. سلمان صفدر ایسے کیسز میں پروسیکیوشن نے صرف ملکی خزانہ ضائع کیا. سابق وزیر اعظم کے خلاف سب سے پہلے کرپشن ڈھونڈی جاتی ہے، وہ نہیں ملتی تو اس کیس کی طرف آتے ہیں. ایک بات کی تسلی تو ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بھی دوسری کرپشن وغیرہ نہیں ملی ہے. اچھا، اب سلمان صفدر نے مزید تن کے رکھا. انہوں نے کہا کہ قانون کہتا ہے دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے تو 7 سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے. خاور مانیکا کی بشرا بی بی کی 1989 میں شادی ہوئی، مجھے نکاح نامہ ہی نہیں ملا. یہ تو دستاویزات کا کیس ہے. آپ کو کتنے دن لگا دیا گیا لیکن مدعی نے اپنے تو دن بتائیے نہیں، کب کیا ہوا یہ سب بتانا چاہیے تھا. یہ نہیں بتایا کہ کب بانی پی ٹی آئی کو دیکھا، کب گھر سے نکالا. مجھے تاریخ تو بتائیں. پہلے
बहन का जिक्र किया गया, वो मुलजिमा नहीं, जुल्फिकार बुखारी को बेडरूम में अकेले देखा, वो भी मुलजिम नहीं, पूरे का पूरा केस ज़बानी रखता है, या कुछ डिजिटल ला के हमें चुप करवाना है, नहीं लाएंगे। वकील सलमान सफदर, अच्छा सलमान सफदर ने बहुत खुल के आज बोला है, उन्हें बोला आपने 7-8 वाकयात बता दिए, इसकी टाइमलाइन तो दें, साल तक नहीं बताया। शिकायत कुनिंदा का मौक़िफ़ इद्दत का दौरानिया पूरा होने का नहीं, रुजू के हक का है, कह रहे हैं आधे दिल से तलाक दे दी, लेकिन इधर तो 3 मरतबा है, काम तो पूरा है। कहा गया फराह गोगी ने कहा तलाक की तारीख तब्दील करें, दोबारा क्रिमिनल रोल दिया तो बरी जुमा कैसे कर दिया गया। गैर शरई निकाह केस में ये मामलात आज की इस तफसीली समात के अंदर डिस्कस होते रहे। उसके बाद आपके सामने ये कंडक्ट भी होना चाहिए कि जब सजा दिलानी हो तो रात के वक्त भी अदालत लग रही है। अब 10-10 दिन दूर भागा जा रहा है, सलमान सफदर ने कहा। खासतौर पर इस केस में कानून का मजाक उड़ाया गया। सलमान सफदर, मुल्क में शादी और तलाक रोजाना की बुनियाद पर होती है, मगर ऐसा केस कभी नहीं आया। सलमान सफदर, मियाँ बीवी का केस अगर थाने में भी आ जाए तो उसे जाती तौर पर हल किया जाता है। जज साहब अडियाला क्या सुनेगी, कोई 780 था, कोई दहशतगर्दी थी, बल्कि खातून की इद्दत का दौरानिया सुनने गए, एक प्राइवेट शिकायत सुनने चले गए, इसमें ऐसा क्या था। खबर मानिका की जानिब से ये दूसरी शिकायत थी, पहली शिकायत हरीफ की तरफ से वापस ले ली गई। आपको लतीफ बड़े टकरे हैं जज अफजल मुजाकी के बाद पर अदालत में कह के, नहीं गवाह हनीफ नहीं लतीफ था सलमान सफदर। शिकायत में 496 और 496 बी का जिक्र किया गया। सलमान सफदर, आधा इल्जाम 496 बी की वजह से झूठा हो जाता है। सलमान सफदर, सेक्शन 496 के तहत गलत सजा दी गई है, अपील क्यों सुनी जब जुर्म ही नहीं बनता। और फिर यूं हुआ कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई और सलमान सफदर कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। मामला यह है न सिर्फ जज अफजल मजोका की अदालत से, बल्कि जज मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत, दोनों से आज जो नजर सानी की अपीलें थी खबर मानिका की वो मुस्तरद हुई हैं। उसके बाद अब से कुछ देर बाद खबर मानिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिससे आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, तो वो यकीनन आज वैनम उगलेंगे। अच्छा जी, अब एक दो खबरें और शामिल करते हैं। जैसे राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अदलिया सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए की जाने वाली कानून साजी मंजूर होने दे, यानी अब सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ना इन लोगों ने। अच्छा, एक बिलावल भुट्टो साहब का बयान तराशा, उसका बड़ा वायरल हो रहा है। वो कहते हैं मेरा 300 यूनिट फ्री वादा वज़ीर आज़म बनने पर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद रहेगा, जब तक आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे आप 200 यूनिट फ्री या 300 यूनिट फ्री वाला वादा पूरा नहीं करेंगे। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अब जी कुछ ट्वीट शामिल करने से पहले आशूरा की छुट्टी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और मैं उसको देखकर, उसको पढ़कर हैरान रह गया हूं। द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्लीज टू डिक्लेयर 14th and 17th July 2024 ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एज पब्लिक हॉलीडे। प्लीज टू अनाउंस, आशूरा की छुट्टी के ऊपर प्लीज टू अनाउंस का जुमला कौन अहमक लिखता होगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ब्यूरोक्रेसी है जो लिखे लिखाए रट्टे रटाए जुमले लिखते चली जाती है। मुझे इमरान खान का वो जुमला याद आता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते हैं, तो इंतहाई अफसोसनाक है। कुछ ट्वीट्स हैं वो मैं शामिल करने लगा हूँ। लाइक मंसूर अली खान ने 3 दिन पहले एक पोल किया था, वो क्या तहरीक इंसाफ को फवाद चौधरी को वापस पार्टी में शामिल करना चाहिए या नहीं। हाँ के ऊपर 22% और ना के ऊपर 78% लोगों ने वोट कास्ट किया। टोटल 181 लाइक्स हैं, 107 कमेंट्स हैं, 6,992 वोट्स हैं, तो बड़ा स्मॉल सैंपल है, लेकिन फिर भी आपके सामने रखना था। साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज किया तो पहले काजी साहब ने उन्हें रोका, फिर टोका। सलमान अकरम राजा ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी बात जारी रखी, फिर काजी साहब ने मुंह फेर लिया। इरशाद भट्टी साहब का ट्वीट है, मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत मुकम्मल हो गई, फैसला महफूज हो गया, फैसला आ भी जाएगा, लेकिन 100 बातों की एक बात के नौबत यहां तक ना पहुंचती, तरह तरह का गंद ना पड़ता अगर काजी फाइज साहब बेंच से आतरीन फैसला ना करता, बल्ला ना चिंता, और अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की मनमानियों पर आंखें बंद ना रखती। फाइज सा काजी बेंच फैसले ने इलेक्शन का जनाजा निकाल दिया, वोट की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, अवाम के बुनियादी हुकूक का जनाजा निकाल दिया और जमहूरियत को रुस्वा कर दिया। शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब। ये इरशाद भट्टी साहब का ट्वीट है। हामिद मीर कहते हैं ये गरीब लोग कहां जाएं, ये बिजली के बिल भरें या एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त करें। उन्होंने क्लिप शेयर किया हुआ है। और आखिर में मैं औरिया मकबूल जान साहब का
ایک ٹویٹ شامل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی تمام سیاسی اور نظامی قوتیں عمران خان نہیں بلکہ ان 25 کروڑ عوام سے خوفزدہ ہیں جن کی اکثریت نے عمران خان کی بے پناہ محبت میں تمام پابندیوں کے باوجود اسے ووٹ دیا اور ان کی سیاست اور طاقت کو باقیوں کی سیاست اور طاقت کو دفن کر دیا. یہ جو کلپ تھا, یہ جو بلاول بھٹو والا تراشا تھا نا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ 300 یونٹ فری اس پر دوں گا, وزیر اعظم بنوں گا, اس کے اوپر عمران ریاض نے کوٹ ٹویٹ کیا اور لکھا ہے در فٹے منہ. بلاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.